Assalamualaikum student, a very good morning all of you. This is the fourth lecture of chapter number 2. So today's topic is the election campaign. तो आज हम पढ़ेंगे election campaign के बारे में. At first, before the election, the date of nomination, polling and counting are notified by the election commissioner. Election commissioner जो होता है वो इलेक्शन की डेट को वो करता है, डिक्लेयर करता है कि किस दिन होनी है, कहाँ पोलिंग होनी है, कहाँ कहाँ किस तरह से उसको पूरा करा जाएगा, इलेक्शन का प्रोसेस वो डिसाइड करता है. ठीक है. द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कम इन फोर्स फ्रॉम द डेट आर अनाउंस. जिस दिन डेट अनाउंस होती है कि उसकी इलेक्शन की कि कब इलेक्शन होंगे, यानी इस मंथ की किस डेट में हमारा इलेक्शन होगा, तो उस दिन से कोड ऑफ कंडक्ट जो है फॉलो करना होता है. कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है? कोड ऑफ कंडक्ट में जो है एक तरह के रूल और रेगुलेशंस होते हैं उसके इलेक्शन के, कि आप इलेक्शन के दौरान क्या क्या आपको करना है और क्या नहीं करना है. इसमें दोनों चीज़ें होती हैं. ये नहीं कि आप अपनी मनमानी करें, कि आप किसी भी तरीके से कैंपेन कर सकते हैं, कि आपकी जो अपोजिशन पार्टी है आप उसको बुरा भला नहीं कह सकते, आप उसके लिए कुछ गलत नहीं कर सकते, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है जैसे. तो ये सब चीज़ें इसमें रूल रेगुलेशन जो होते हैं उसको फॉलो करना होता है. द कोड ऑफ कंडक्ट स्टिपुलेट दैट कैंपेनिंग बी स्टॉप 48 आवर्स प्योर टू पोलिंग डे. और कोड ऑफ कंडक्ट के उससे ही कि जो उसको फॉलो करते हैं हम कब तक करना होता है, जो पोलिंग का डे है उस दिन तक वो फॉलो करते हैं कोड ऑफ कंडक्ट को. और हमारी जो कैंपेन है वो 48 आवर्स पहले, जिस दिन इलेक्शन होना है उससे यानी 2 दिन पहले ही कंपनी स्टॉप कर देते हैं कैंपेन्स को. उसके बाद नहीं कर सकते 2 दिन तक. ठीक है. टर्म एंड कंडीशन फॉर अ कैंपेन करने की टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं. नो प्लेस ऑफ वर्कशिप कैन बी यूज फॉर इलेक्शन कैंपेन बाय एनी पार्टी. कोई भी पार्टी कोई भी वर्कशिप प्लेस जैसे मॉस्क्यू, टेम्पल, चर्च, इन सब चीज़ों को यूज़ नहीं कर सकती अपने कैंपेन्स में. पॉलिटिकल पार्टी शुड रिमेन विद इन सर्टेन लिमिट्स वाइल क्रिटिसाइजिंग द अपोजिट पार्टी. आप अपोजिट साइड पार्टी को जो है क्रिटिसाइज़ करने की भी लिमिट्स है, यानी कि आप उसको जो कुछ भी नहीं कह सकते, ऐसे उल्टा सीधा नहीं बोल सकते. लेकिन अगर आप कुछ कहना भी है उनके अपोजिट में तो उसके लिमिट्स हैं. ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेन नो गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट्स, ऑफिशियल एयरक्राफ्ट, मशीनरी और पर्सनल कुड बी यूज्ड बाय पॉलिटिकल पार्टी. इलेक्शन कैंपेन में आप कोई भी गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट यूज़ नहीं कर सकते, ऑफिशियल एयरक्राफ्ट यूज़ नहीं कर सकते, मशीनरी नहीं कर सकते, बल्कि आपको सब अपना पर्सनल ही यूज़ करना होगा. ठीक है. टाइम एंड मोड्स ऑफ इलेक्शन कैंपेन. कैंपेनिंग पीरियड ऑफ अबाउट 13 डे और मोर. कैंपेन करने के लिए भी टाइम और मोड्स हैं उसके मतलब आप 13 डेज़ या उससे थोड़े ज़्यादा आप कर सकते हैं. इतने दिन तक ही कैंपेन चलेगी, ये नहीं कि आप कई मंथ्स तक कैंपेन कर रहे हैं, ऐसा नहीं कर सकते. एंड 48 आवर्स बिफोर पोलिंग क्लोजेस. जिस दिन पोलिंग होनी है उससे 48 आवर्स पहले आपको जो है अपनी कैंपेन को क्लोज़ करना होगा. उसके बाद आप कैंपेन नहीं कर सकते, 2 दिन नहीं कर सकते. जिस दिन पोलिंग होती है उससे 2 दिन पहले नहीं की जाती. पार्टीज़ इश्यूज़ मैनिफेस्टोज़. और पार्टीज़ को अपने जो इश्यूज़ जो होते हैं उनको मैनिफेस्टो करना होगा. अगर हम जीते तो हम क्या स्कीम्स लाएंगे, क्या पॉलिसीज़ करेंगे, क्या आपके लिए वर्क करेंगे, ये सब चीज़ें जो है बतानी होती हैं. और रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है मैनिफेस्टो जो होता है. स्लोगन, डोर टू डोर कैंपेनिंग एक्सेट्रा. तो अपने एक अपना स्लोगन रखना होता है इसमें, और जो डोर टू डोर आपको पहुंचाना होता है कि हम आएंगे तो हम ये चीज़ करेंगे. कोई एक स्लोगन बना लेते हैं और उसे डोर टू डोर जो कहते हैं. मतलब सबको पता होना चाहिए कि ये पार्टी इलेक्शन में खड़ी हो रही है, ये अगर जीतेगी तो ये हमारे लिए क्या वर्क करेगी. पोस्टर, मीटिंग्स, प्रोसेसेशंस एक्सेट्रा. और जो कैंपेन के दौरान क्या होता है, क्या पोस्टर्स और कैंपेनिंग करते हैं, पैम्पलेट्स, मीटिंग, ये सभी चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन इन सब की भी लिमिट्स हैं. ओके.